क्या कभी सोचा है कि ईरान में हुआ एक छोटा सा बदलाव भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही सनसनीखेज जियोपॉलिटिकल कहानी की परतें खोलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां एक गलत चाल और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बिसात पर ईरान को लेकर अमेरिका का अगला दाव क्या होने वाला है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, उनका मानना है कि इस पूरी साजिश के सेंटर में सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं है, बल्कि एक कथित सो कॉल्ड तख्ता पलट की पूरी योजना है। तो खुफिया सूत्रों की माने तो दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की जो मौजूदा खामेनेई सरकार है उसे हटाकर पुराने पहलवी राजवंश को सत्ता में वापस लाना चाहता है। अब ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो फिर इस कहानी के दो मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? और सबसे जरूरी सवाल, खामेनेई और पहलवी, इन दोनों में से भारत के लिए कौन बेहतर है? आइए इसी को समझते हैं। अगर हम इन दोनों सरकारों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है खामेनेई सरकार, जो अपनी आज़ाद विदेश नीति के लिए जानी जाती है और भारत के साथ खड़ी भी रही है। वहीं दूसरी ओर है पहलवी सरकार, जिसका इतिहास रहा है अमेरिकी प्रभाव में रहने का और भारत के हितों के खिलाफ जाने का। अब सवाल उठता है कि भाई ईरान में कुछ भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी का सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ सकता है। आज जो हो रहा है ना, उसकी जड़ें कहीं न कहीं इतिहास में छिपी हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस एक घटना को देखते हैं जिसने शायद सब कुछ तय कर दिया था। बात है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। जी हाँ, ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब ये एकदम साफ हो गया था कि असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। और उस युद्ध के बीच में एक नंबर, सिर्फ एक नंबर भारत के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, और वो नंबर था 12। कहा जाता है कि उस समय ईरान की पहलवी सरकार ने कथित तौर पर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिए थे, वो भी ठीक उस वक्त जब भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अब जरा आज की स्थिति देखिए। एक तरफ पहलवी सरकार ने युद्ध के समय भारत का साथ नहीं दिया था, वहीं आज की खामेनी सरकार तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत के घरों तक गैस सिलेंडर की सप्लाई बनाए हुए हैं। तो ये साफ है कि आज का ईरान अपनी आज़ाद विदेश नीति के चलते भारत के लिए सिर्फ एक सहयोगी ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है। और ऊर्जा की लगातार सप्लाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका अपनी इस चाल में कामयाब हो गया तो भारत क्या खो देगा? आखिर दांव पर लगा क्या है? एक ऐसा दोस्त खो जाएगा जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और उसकी जगह एक ऐसी ताकत आ जाएगी जो शायद पड़ोस में ही भारत के खिलाफ काम करे। तो अगली बार जब भी ईरान के बारे में कोई खबर सामने आए तो सिर्फ एक देश के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि वहाँ होने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव भारत के भविष्य की कहानी को कैसे बदल सकता है।